क्वेश्चन 2 है हमारे पास। कोट ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, जिनमें से एक यहाँ पे दे रखा है और जो 5 बच जाते हैं उसको बोल रहा है इस सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब ये कि बारी बारी से हमें एक एक करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में बदल देना है। जैसे साइन को हमें सेक पे ले जाना है, कॉस को हमें सेक पे ले जाना है, टेन को हमें सेक पे ले जाना है, कॉट को हमें सेक पे ले जाना है और कॉसेक को भी सेक पे ले जाना है। ऐसा करने के लिए हमें बारी बारी से काम करना होगा और सारे सूत्रों को ध्यान में रख कर काम करना होगा। आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है और यकीन मानिए बेहद ही ईजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे साइन को और साइन से हम सबसे पहले चलेंगे सेक पे। साइन से हमें सेक पे जाना है तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे साइन ए बराबर ओके। और जो भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं उसे आप दिमाग में दौड़ाइएगा। जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं हो जाते हैं इसी तरह का एक चार्ट बना लीजिए और अपने पास रखिए। प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो इस चार्ट को आप बार बार देखिए और दिमाग दौड़ाइए कि हम कैसे किस प्रकार से जो चीज़ें मांगी गई उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें साइन से किस पे जाना है, हमें जाना है सेक के ऊपर ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हमें सेक की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे, ये वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। लेकिन सिर्फ आप इसका मतलब एक ही ना समझिए, इसके बहुत सारे यूज़ हैं जैसा कि अभी यहाँ दिखाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए साइन ए बराबर और यहाँ पर है साइन ए स्क्वायर बराबर। ये ए यहाँ पे ए है और यहाँ पे थीटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ थीटा की जगह पे ए है तो आप ए को लेके चलेंगे, थीटा की जगह पे बी लिख दे तो बी को लेके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है तो हम ए को लेके चलेंगे। यहाँ पे हमेशा ये साइन ए बराबर, लेकिन यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए बराबर ओके। क्या दिया हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है, हमें चाहिए साइन ए ओनली साइन ए, लेकिन फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो स्क्वायर है ये हम इधर ले आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा साइन ए चाहिए था और यहाँ भी साइन ए आ चुका है और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस थीटा रूट अंडर के अंदर, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, और ए यहाँ पे देना है, ठीक है। ये होता है ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या करा इस स्क्वायर को इधर ले आया तो ये स्क्वायर इधर आके रूट बन गया ओके क्लियर। अब देखिए इसको आगे बढ़ाना है, अभी भी ये सेक के फॉर्म में नहीं आया है, हमें सेक के फॉर्म में जाना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कॉस का मतलब क्या होता है, हमने एक अपोजिट वाला भी फॉर्मूला पढ़ा है जो कि यहाँ पे है। जैसे देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा आ तो गया है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम स्क्वायर को भी हटा लेंगे। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। तो क्या हम इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, हो गया ना क्लियर। तो इस प्रकार से भी हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो अगला कंडीशन में क्या होगा रूट अंडर, यहाँ पे हम 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस, और ये कॉस स्क्वायर ए के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर में क्या हो जाएगा ए, हो गया क्लियर। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है 1 है। इसको हम आगे बढ़ाते हुए ऐसे लिख सकते हैं 1 और सेक स्क्वायर ए का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा।
आप ए को थीटा भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 1 को सेक स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर और साथ में ए, माइनस का माइनस देंगे, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये रूट अंडर जो रूट अंडर का रूट अंडर रहेगा ही। हो गया। आगे चलते हैं, ये थोड़ी सी और सॉल्व होगी। आप एक बात बताइए, ये जो रूट अंडर है ना, ये इस पे भी है और इस पे भी है, क्यों ना इसको हम अलग कर दें। अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ऐसे मतलब मेरा ये कहना है कि जो दोनों में है ना एक ही रूट अंडर, वो अलग अलग दोनों में हो जाएंगे। कैसे? ऐसे फिर से नीचे रूट अंडर देंगे और नीचे सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर हम दे देंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों के अंदर रूट है, इसीलिए दोनों के ऊपर रूट है, इसीलिए हमने रूट को अलग अलग कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ऊपर से ये तो ठीक ही रहेगा, रूट अंडर का रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन नीचे ये स्क्वायर से ये रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास नीचे जो बचेगा ओनली ऑन सेक ए बचेगा। ओके, अब ये आगे हल नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर मैं यहीं पे देता हूँ। आप चाहो तो आंसर मिला लो, आंसर यहीं तक होगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम ऐसे सेक ए के पदों में इसको ले आए। हालांकि आप अगर यहीं पे छोड़ दोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन रूल क्या कहता है कि मैथ्स का जहाँ तक हल हो वहाँ तक आप हल करके छोड़िए। तो यहाँ पर हमको दिखा कि हम यहाँ भिन्न का ये ले सकते हैं तो हमने ले लिया, ये आंसर आया। अब उसके बाद हमें लगा कि रूट को अलग कर देंगे तो अलग करने के बाद तो कुछ ऐसा दिखेगा और नीचे नीचे कट जाएगा तो ये भी हमारा आगे हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा तो ये आंसर हमारा सेक में बदल चुका है। इस प्रकार से हम इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पे। हमारे पास है कॉस ए और इससे हमें किस पे जाना है? कॉस से जाना है सेक पे। हमारी साइन की बात हो गई, कॉस से सेक पे जाना है। तो सबसे पहले आप अपोजिट वाला फॉर्मूला देख लिए हैं, अभी अभी तो हमने देखा। चलिए फिर से देखिए, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए बराबर 1/सेक ए। बस इतना ही तो करना था, सेक ए के पदों में आ गया, हो गया आंसर। आई बात समझ में? इतना ही, हाँ इतना ही करना है, आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कॉस की भी बात हो गई है, अब यहाँ से हमें किस पे जाना है? टेन से हमें जाना है सेक पे। कैसे चलेंगे इसे भी हम देखते हैं। तो फिर से हम चार्ट को देखेंगे और ढूंढेंगे कि टेन कहाँ पर है और सेक कहाँ पर है। तो तीसरा नंबर को फॉर्मूला हम देख रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 -1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे एक और नए फॉर्मूले हम बना सकते हैं जो टेन स्क्वायर का कहलाएगा। जैसा यहाँ पे देख लीजिए, ये हम टेन स्क्वायर का हम यहाँ पे टेन स्क्वायर लिखेंगे सेम टू सेम, और यहाँ थीटा का थीटा दे देंगे। इसके बाद बराबर में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है और ये जो प्लस का 1 है ये वाला, ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे एक हमारा नया फार्मूला निकल कर आ गया, क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या इस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली ऑन हमें किस पे जाना है? अगर टेन से हमें सेक पे जाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टेन ए बराबर, ओके। और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टेन ए नहीं, टेन ए स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस स्क्वायर को हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा या ए सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए ए है, ठीक है, और ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये बराबर के इधर चला जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पास क्या बचेगा? टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। और अब देखिए ये सेक के फॉर्म में आ चुका है तो हमारा क्या हो गया? आंसर यहीं पे हो गया क्लियर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इस फार्मूले से हमने इस फार्मूला को बनाया, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन ए बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए -1
और रूट अंडर देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर उठ करके रूट बना है। अब देखिए ये आगे नहीं सॉल्व होगा तो ये, और होगा भी तो हमें आगे थोड़ी जाना है क्योंकि हमें सेक के पदों में लाना है, तो सेक के पद में आ गया, हो गया हमारा क्या ये आंसर। तो इसी के साथ हमारा 10 भी कंप्लीट हुआ। अब हमें कॉट से जाना है सेक पे। कॉट से हमें सेक पे जाना कैसे है? अभी तक आपका दिमाग बहुत आ चुका होगा, तो यहाँ पर वीडियो को रोकिए, पहले दिमाग लगाइए ये कॉट से हम सेक पे कैसे जा सकते हैं। हमें कॉट ए से जाना है किस पे? सेक पे। कैसे चलेंगे? चलिए, आई होप कि आपने दिमाग लगाया होगा लेकिन यूज नहीं हुआ होगा, है ना? कोई बात नहीं, ये ऐसी ही चीज़ है कि एक बार सीखने के बाद ही प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो सीख जब जाएंगे ना तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी बनाने लगोगे। चलिए, तो हमें कॉट से जाना है सेक पे, कैसे चलेंगे? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कॉट का जो कि 10 में ले जाता है, और वो कौन सा फार्मूला है? अपोजिट वाला। अब देखिए कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, यानी कि कॉट बराबर 1/10 होता है। तो क्या हम यहाँ पे कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 1/10 ए? हाँ, लिख सकते हैं 1/10 ए। हो गया। चलिए भैया, अब आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? ये हम 1 का 1 लिखेंगे, और अभी अभी आप देखिए 10 एक बराबर क्या लिखे हैं? 1/sec² - a लिखे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लिखे हैं। तो क्या इस 10 के जगह पे हम इसी चीज़ को सेम टू सेम लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर sec² a माइनस का 1। अब आप देख सकते हैं कि ये 1 तो ठीक है, सेक के फॉर्म में आ गया ना, बस हो गया आंसर। तो ये ही हो गया हमारा क्या आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये इसी के साथ हमारा क्या हुआ? कॉट भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्या बचता है? सेक ए। तो कॉसेक ए से हमें किस पे जाना है? सेक ए पे जाना है। तो चलिए हम चलते हैं कॉसेक ए से सेक ए पे। अंतिम बचा है कॉसेक से सेक पे जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः कॉसेक बराबर, अब कॉसेक बराबर लिखना क्या है? हम कॉसेक बराबर डायरेक्ट सेक तो लिख नहीं सकते हैं, जो भी होगा नियम से चलना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉसेक का एक मेन फार्मूला जो होता है वो होता है 1/sin a, जिसे हम अपोजिट फार्मूला के नाम से जानते हैं। कॉसेक बटा बराबर 1/sin a। अब क्या ये साइन आपको सेक पे ले जा सकता है? हाँ, ले जा सकता है। साइन को अगर हम 1 माइनस कॉसेक कॉस में बदल दें और फिर ये कॉस सेक में ले जा सकता है। तो चलिए हम इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या हम सच में कॉसेक से 1/sin पे चलेंगे। साइन हमको 1 माइनस कॉस पे ले जाएगा और फिर ये कॉस हमको सेक पे ले जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। आइए ट्राई करके देखते हैं। तो कॉसेक का जो सबसे पहले फार्मूला बनता है वो बनता है 1/sin a। तो सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। ये हो गया 1, और नीचे लिखेंगे साइन a। ओके, आगे आइए। अब यहाँ पे 1 का 1 हम लिखेंगे और ये बटा दिया हमने, और यहाँ पे है साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो हमने यहाँ पे जाना है कि अगर साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इस स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ए। ओके, आगे आते हैं। यहाँ पर हम 1 का 1 देंगे और नीचे बटा का बटा देंगे। रूट अंडर का रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे, अब सॉरी यहाँ पे हमने वही चीज़ को लिख दिया। यहाँ कॉस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है या फिर कॉस का एक फार्मूला होता है, और वो क्या होता है? 1/sec। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो 1/cos² हो जाएगा। यहाँ पे हमें इरेज करके हमें 1/sec² लिखना होगा। मतलब कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1/sec² ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप जानते हैं कि इस एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका क्यों ना हम भिन्न का घटाव ले लिया जाए। तो यहाँ फिर से हम इक्वल टू देंगे, और ये 1 ऊपर में तो रहेगा ही रहेगा,
और ये 1 और सेक स्क्वायर का अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आता है हमारे पास, तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए। ओके, अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 1 को सेक स्क्वायर ए के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस का माइनस, और 1 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ओके, और ये हमने बट्टा का बट्टा दे दिया, और ये चूंकि रूट है यहाँ पर तो ये नीचे का जो है ये पूरा का पूरा हमारा रूट में जाएगा, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे रूट में भी चढ़ा देंगे। हो गया। अब आप देखेंगे कि ऊपर तो एक है ही, लेकिन ये जो नीचे का है ये ऊपर वाला में भी रूट है और नीचे वाला में भी रूट है, तो क्या इसे हम अलग अलग रूट में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ नीचे 1 बाय ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन दोनों के रूट अलग अलग इस बार होंगे, तो हम यहाँ पे रूट अंडर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1, और फिर से नीचे एक बाय देंगे और फिर से हम लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे कि ये सेक स्क्वायर और ये रूट आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आएगा 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। हो गया। और यहाँ से चूंकि अब तो ये रूट और ये स्क्वायर कट चुका है, तो नीचे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? ओनली सेक ए बचेगा। हो गया। अब चूंकि ये बटा के नीचे बटा है, इसलिए ये जो सेक है ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये 1 का 1 तो यहाँ पे है ही पहले से। ओके, इसके बाद इसके नीचे में क्या है? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या है? 1, तो इसे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1। और ये जो सेक है ना, ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, और वो भी किस में? गुना में। तो इसे हम लिखेंगे सेक ए। और चूंकि ये कैसे हुआ, इसके नीचे 1 है, तो ये 1 जो है सो आ जाएगा कहाँ? नीचे। अब क्या होगा? ये 1 सेक ए से गुना होगा, तो अगले कंडीशन में 1 और सेक को गुना करेंगे तो हमारा जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा? सेक ए। तो यही बगल में मैं लिख देता हूँ, तो आप इस चीज़ को नहीं, ऊपर ही लिख देता हूँ यहीं पे, आप इस चीज़ को समझ लेना, मैं यहीं पे इसको बना दे रहा हूँ। अब देखिए सेक ए को 1 से गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक ए का सेक ए, और नीचे हमारा बचेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हो गया हमारा क्या? फाइनल उत्तर, फाइनल आंसर। आई होप कि ये लास्ट वाला सवाल आपको पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर प्रैक्टिस, ताकि जब भी आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको बार बार आपको याद आएगा कि इन सब प्रश्नों को हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे।